सरकार ने हमसे वादा किया कि हम आपका नियमितीकरण करेंगे, उसी आधार पर सरकार बीजेपी की आई। तो कुल मिला के अगर एक बात मैं कहूँ तो सरकारों से मांग तो चल रहा है, उनका आभार प्रकट करने का दिन नहीं आ रहा है। घोषणाएं मात्र हैं, वो धरातल पर उतरती हुई कहीं नहीं दिख रही है। संविदा कर्मियों को कार्य करते हुए 17 वर्ष हो गए, हमारा अभी तक विभागीय आदेश नहीं निकला है। साल में चाहे कितनी बार मौसम बदलते हो, प्रदेश में चाहे कितनी बार सरकार बदलती है, मगर राजसमंद जिला मुख्यालय या फिर यूँ कहें कि प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पर एक चीज़ नहीं बदलती है, वो यह कि लगातार राजस्थान में पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ है, उसका ज्ञापन होता है। चाहे कोई भी मौसम देख लीजिए, चाहे कोई भी सरकार देख लीजिए, ये लगातार कोशिश ज़रूर कर रहे हैं इन्हें सुना जाए, मगर दावों और वादों तक की चीज़ें ठिठक कर रह गई। आज एक बार फिर से इनको प्रशासन के सामने, सरकार के सामने गुहार लगाने आना पड़ा है। राकेश जी, स्थितियाँ जस की तस है। मैं आपको कांग्रेस से लेकर भाजपा आ गई है, बातें चल रही है, मगर मेरे को लग रहा है आगे कुछ हो नहीं पा रहा है। जी सर, सरकार ने हमसे वादा किया कि हम आपका नियमितीकरण करेंगे, उसी आधार पर सरकार बीजेपी की आई, लेकिन सरकार ने अपने वादे पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। हमने पिछले बजट घोषणा से पूर्व हमने हमारी मांगे पहुंचाई कि भाई हमें 2 वर्ष की छूट का लाभ मिले। तो बजट में घोषणा तो हो गई, माननीय दिया कुमारी जी के द्वारा बजट में घोषणा तो कर दी गई कि इनको 2 वर्ष की आईएएस पैटर्न में 2 वर्ष की छूट का लाभ मिले, लेकिन 2 वर्ष की छूट का अभी विभागीय आदेश नहीं निकल पाने की वजह से प्रदेश स्तरीय ये मांग की गई कि 28 तारीख को आज के दिन राजस्थान के समस्त जिलों से जिला मुख्यालय पर शिक्षा विभाग में यह मांग हमारी ज्ञापन के थ्रू जाए कि भाई हमारा अभी तक विभागीय आदेश नहीं निकला है। आज जो आप सब लोग आए हैं उसका मूल मुद्दा ये है कि जो 2 साल की राहत देने की बात हुई है उसे धरातल पर उतारा जाए। जी सर, बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम स्थायी संविदा कर्मियों को स्थायी कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण कर रहे हैं, लेकिन जो घोषणाएं मात्र हैं वो धरातल पर उतरती हुई कहीं नहीं दिख रही है सर। जो पहले की जो सरकार थी उसके भी उस दौरान भी मैं आपकी कई मुद्दे उठाता रहा हूं, आप लोग आते रहे हैं, आज एक बार फिर से आना पड़ रहा है। अब ये चीज़ें कहां तक जाके रुकेगी, कैसे क्या आगे देखते हैं आपकी ये आंदोलन, क्योंकि इसमें आप आज तो ये 2 साल की राहत का मुद्दा लेकर आए हैं, बाकी इसमें स्थायीकरण, सैलरी, ये भी तमाम चीज़ें लगातार जुड़ती रही है। जी बिल्कुल, संविदा कर्मियों को अल्प मानदेय पर हम संविदा कर्मियों को कार्य करते हुए 17 वर्ष हो गए। सरकारें आती हैं, घोषणाएं करती हैं, नियमितीकरण के वादे करती हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। वर्तमान सरकार ने भी घोषणाएं की, वादे किए, लेकिन पूरी नहीं की है। उसमें उस प्रक्रिया को, जो नियमितीकरण की हमारा मुख्य मांग नियमितीकरण है, नियमितीकरण की मांग में जो मील का पत्थर है वो है विभागीय आदेश। विभागीय आदेश आने पर ही हमारी नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, और उसी के लिए हम आज पुनः इकट्ठे हुए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है भजनलाल सरकार संवेदनशील सरकार है, वह हमारे विभागीय आदेश जारी करवा के हमें नियमितीकरण के मार्ग को प्रशस्त कराएगी। तो कुल मिला के अगर एक बात मैं कहूँ तो सरकारों से मांग तो चल रहा है, उनका आभार प्रकट करने का दिन नहीं आ रहा है। आभार सर, हमारा जीवन जिस दिन अच्छा हो जाएगा, जिस दिन हमारा जीवन स्तर सुधर जाएगा, हम जिस दिन स्थायी कर्मचारियों की भांति कार्य तो कर रहे हैं लेकिन हमें लाभ परिलाभ कुछ नहीं मिल रहा है, जिस दिन हमें उनके बराबर लाभ परिलाभ और एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिल जाएगा, उस दिन हम इन सरकारों का, हमारी वर्तमान सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे। तो ये देखो ये मुद्दा है, और इस मुद्दे को अब मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि जब मैं ये आया तब यह जिलाध्यक्ष हैं और इनके हाथ के लगी हुई थी, तो मैंने कहा यार अब सेनापति घायल है, तो इनका ये कहना था कि मेवाड़ में ये नियम रहा है कि घायल व्यक्ति और भी मजबूत तरीके से अपने मुद्दों को उठाता है। कुछ ऐसा ही आज हम देख पा रहे हैं, जहां एक बार पुनः न केवल मुद्दे मुखर हो रहे हैं, बल्कि जो वित्त मंत्री द्वारा एक वादा किया गया है कि 2 साल की राहत दी जाएगी, इनका कहना है कि विधानसभा के उस अभिभाषण के बाद चीज़ें अभी तक धरातल पर नहीं पहुंची है। उस मांग को लेकर आज ये लोग आए हैं। कोशिश करेंगे कि आगे क्या कुछ होता है, और मैं भी उम्मीद करूंगा कि एक दिन इन मांगों के दरमियान राकेश जी और इन सब साथियों के साथ मैं भी सरकार के तक इनका आभार प्रकट कर सकूं, वो दिन भी जल्द से जल्द आए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।